व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में मदागिन के टाउन हॉल में बने गोमती दुकानदारों को दिए जाने वाले दुकानों और जगह का निरीक्षण करने के बाद अपने पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त से मुलाकात करने नगर निगम पहुंचे, जहां व्यस्तता का हवाला देकर जिम्मेदार गायब थे, जबकि टेलीफोन के माध्यम से मुलाकात के लिए समय लिया गया था और मुलाकात होना सुनिश्चित था। टाउन हॉल गोमती दुकानदारों को दुकान सौंपने से पहले जो समस्या है वह बहुत गंभीर है, उसका निराकरण आवश्यक है। नीचे की दुकानों में अंधकार है जिसमें रोशनदान की जरूरी है। पानी भरने की आशंका से भी व्यापारी तनाव में है। जब थोड़े बारिश में ही बनारस में जगह जगह पानी भरकर तालाब बन जाता है तो ये कौन विश्वास करेगा कि दुकानों का माल पानी से खराब नहीं होगा। गोमती व्यवसाय बहुत गरीब है तथा किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं। पहले 30 रुपए से लेकर 300 तक किराया देते थे और आज 2500 से 3000 किराया बढ़ा दिया गया है। इस तरह किराया बढ़ाने से एक्स्ट्रा बोझ बढ़ेगा। हम लोगों की पीड़ा को समझते हुए इन सारे बिंदुओं विचार करें ताकि हम दुकानदारों को कोई दिक्कत न हो। जिस तरह मुख्यमंत्री ने कहा कि गोमती व्यवसायियों को दीपावली की यह सौगात दी जा रही है, लेकिन इस तरह से नहीं लगता कि यह सौगात है। इससे दिक्कतें उत्पन्न हो गई हैं। अभी कुछ दुकानदारों को दी गई दुकानों की चाबी वापस लेकर, जैसा कि अपर नगर आयुक्त जी से बात हुई थी कि सही ढंग से दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से होगी, पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। इस तरह के व्यवहार से व्यापारी बंधुओं में आक्रोश बढ़ रहा है। त्योहार का सीजन शुरू है पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर जल्द ही इस बात का संज्ञान लेकर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो हम लोग सड़कों पर उतरकर विरोध करने से भी नहीं चुकेंगे। वाराणसी व्यापार मंडल महामंत्री कवींद्र जायसवाल ने वाराणसी महापौर से फोन पर बात कर गोमती व्यापारियों की समस्या से अवगत करते हुए जल्द मुलाकात करने को कहा है। व्यापारी बहुत नाराज है, नगर आयुक्त क्यों मुलाकात नहीं कर रहे ये समझ नहीं आ रहा। महामंत्री कवींद्र जायसवाल, टाउन हॉल गोमती व्यापार मंडल अध्यक्ष सुजीत कुमार वर्मा, प्रमोद जायसवाल, रमेश सिंह, वाराणसी महिला मंडल अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल, साहिब लाल सेठ, झारखंडे यादव, अनिल यादव, शेखर पटेल, इस्तियाक अहमद, विनोद कुमार, राकेश, नागेश्वर, बबलू सेठ, शिव, पवन, सुनील, बबलू यादव सहित काफी संख्या में व्यापारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी का दिया हुआ बम्पर उपहार टाउन हॉल गोमती व्यवसायिक संघ के लिए लगता है कि उपहार ने इनके लिए दिक्कतों का सामने का पटारा मिल गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं दिवाली में सौगात दे रहा हूँ, पर यहाँ पे जो इन्होंने दुकानें बनाई हैं, अंडरग्राउंड दुकानें इतनी नीची बना दी हैं कि जिसमें पानी भरने की संभावना है और उसमें रोशनदान नहीं है कि रोशनी हो। इसके बाद इन्होंने 8x8 की दुकानें कहा था, वो नहीं बनाया और इन्होंने उसका किराया कहा था कि किराए की कोई ख़ास बात नहीं है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद इन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि आप लोग के साथ बैठ के अध्यक्षों के साथ वार्ता करके इसको एक ऐसे सिस्टम से दिया जाएगा कि ताकि लोगों को लगे कि निष्पक्ष न्याय के साथ काम हुआ। पर इन्होंने आनन फानन में प्रधानमंत्री जी के बनारस आने पर 5 दुकानों को चाबियां दे दी, जो कि 20 की दुकानें हैं, जिससे वहाँ के गोमती व्यवसायिक संघ में आक्रोश पैदा हो गया। और आज हम लोग यहाँ मिलने आए तो इन्होंने समय दे के गायब हो गए, मिलने से भाग रहे हैं। और फिर ये सहायक नगर आयुक्त से बातचीत हुई, उनको सारी बात बताई गई। उन्होंने कहा मैं सारा संदेश ऊपर दे के आपकी बातों पर भी सही है, इसको देख लेता हूँ। मेरा ये कहना ये है कि ये लोग गरीब लोग हैं, दुकानें अंदर से बाहर गई हैं, बाहर से अंदर गई हैं, वहाँ दुकानों की बिक्री नहीं होगी, इनके दुकानदारी चलेगी नहीं। और इन्होंने 2500 रुपया किराया वहाँ का दुकान पर 5 लोगों को शायद बताया है, जबकि यह किराया 50 रुपये स्क्वायर फीट हो गया। तो ये मल्टीनेशनल कंपनियों की तरह गोमती वालों से किराए की बात की जा रही है, जो कि गलत है। अब इनकी क्या मंशा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या मंशा है, इसमें बहुत अंतर है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा को यहाँ का प्रशासन अप्लीकेबल नहीं करना चाहता है, वो अपनी मनमानी कर रहा है और गरीबों को परेशान कर रहा है ताकि ये लोग परेशान होकर भाजपा के विरोधी हो जाए। तो ऐसा तो नहीं कि शासन के दीपावली तोहफे को ऊपर पानी फिरता नजर आ रहा है यहाँ का। और अगर यही हाल रहा और इन्होंने न्यायपूर्ण तरीके से इसका अलॉटमेंट नहीं किया
या किराए को सही नहीं किया तो मरता क्या न करता, यह तोहफा जो है पानी फिरने वाला काम करेगा। दिवाली मनेगा ना तोहफे की? दिवाली अब मना पाएंगे कि नहीं, अभी तो गरीब लोगों के ऊपर है। जब इनके पास रोजी रोटी नहीं रहेगी और इनका आगे का भविष्य नहीं रहेगा तो ये क्या दिवाली बनाएंगे, क्या पटाखा छोड़ेंगे। एक दिया जला के घर का कोरम पूरा कर लेंगे। और जबकि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि आप भयंकर दिवाली मनाइए, उन्होंने ऐसी सौगात दी है। बाहर से आप लोग खुश नहीं है, आप व्यापारी में खुश नहीं है? मुख्यमंत्री जी से खुश हैं, लेकिन यहाँ जो प्रशासन ने कार्य किया है उससे यहाँ रोष है। इससे प्रशासन को दोषी ठहराते हैं? हाँ, प्रशासन पर रोष है। क्या इसके लिए और ऊपर जाएंगे अगला? हाँ, अभी एक दिन वेट करेंगे, इसके बाद हम लोग नगर आयुक्त से मिलेंगे, मेयर साहब से मिलेंगे, और नहीं होगा तो फिर सड़कों पे बैठेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।